हेलो गाइस, इट्स मिस्ट्री एक्सप्लोरर। आप में से जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन होगा। मैं खुद नॉन वेज फूड बहुत इंजॉय करता हूं, पर कोई इंसान आपको बोले कि वो ह्यूमन फ्लैश को खाना चाहेगा तो आप उसे क्या कहोगे? आज मैं आपको एक ऐसी किलर की स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुन आप नॉन वेज खाना छोड़ दोगे, जो अपने विक्टिम को मारकर उसके फ्लैश को खाया था। अगर 100 साल या 200 साल पहले की बात की जाए तो बहुत ऐसे ट्राइब्स थे जो एक दूसरे को मार कर खाते थे, जिन्हें कैनिबल्स ट्राइब्स कहा जाता था। आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ट्राइब्स है जो इंसान को खाती है, वो है कारावाइज ट्राइब्स, जो इंडोनेशिया में रहते हैं। उन्हें लास्ट ट्राइब्स माना जाता है जो कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। स्टोरी ईसे सागवा के बारे में, जिसकी जन्म 1949 में जापान में हुई थी। उसके पेरेंट्स रिच थे, वो एक अच्छे फैमिली से था। उसके फादर का नाम आराकी सागवा था, जो कि प्रेसिडेंट थे कुरिटा वाटर इंडस्ट्री के। इसी सागवा के बर्थ के समय उसके सर्वाइव होने का चांस बहुत कम थी। वो बहुत वीक था। जब वो बॉर्न लिया था तभी उसकी साइज इतनी छोटी थी कि वो एक हाथ में रखी जाए तो वो आ जाए। उसकी साइज पाम की साइज इतनी थी। उसकी यही रीजन से उसने अपने पेरेंट्स से ज्यादा लव मिला और वो स्पॉइल्ड हो गया। बाद में ये जाकर एक ऐसा किलर बना जो अपने विक्टिम को डिफरेंट पार्ट में काट कर खाया था। ये यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ये इच्छा बचपन में ही शुरू हुई थी, जब ये 6 साल का था। सागवा को फर्स्ट टाइम ह्यूमन मीट खाने की मन तब हुई थी जब उसने अपने क्लास में एक लड़की का लेग देखा था जो उसको डिलीशियस लग रही थी। सागवा को बचपन से बुक पढ़ने का बहुत शौक था जो कैनिबलिज्म से भी रिलेटेड होती थी। उसने इंटरव्यू में बताया कि वो और उसके भाई और अंकल बचपन में एक गेम खेलते थे जो फैंटेसी स्टोरी पे बेस्ड होती थी, जहाँ उसके अंकल उन दोनों भाई को कुक करते थे, जो उसे बहुत स्ट्रेंज और फैसिनेटिंग लगती थी। जैसे जैसे सागवा की एज बढ़ती गई, उसने अब ह्यूमन फ्लेश खाने की अर्ज उसमें और बढ़ती गई, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने 15 ईयर्स एज में उसने डॉक्टर को भी बताया था, लेकिन कोई ने भी इसके प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लिया और ये प्रॉब्लम उसकी ठीक नहीं हो पाई उस समय। सागवा जब 23 ईयर्स का हुआ तो उसने फर्स्ट टाइम कोशिश किया मीट खाने के लिए एक जर्मन वीमेन की बॉडी पार्ट से। जब वो टोक्यो में था उस समय सागवा टॉल वाइट गर्ल ब्लॉन्ड हेयर को बस टारगेट करता था। उसे सिर्फ वीमेन की फ्लेश ही टेस्ट करनी थी, क्योंकि उसे वो अट्रैक्ट करते थे, उसे वो ब्यूटीफुल और सेक्सी लगते थे। फर्स्ट, नॉर्मल मैन वीमेन को कैसे देखते हैं? नॉर्मल मैन जब कोई सेक्सी लेडी को देखते हो तो उनकी सेक्सुअल डिजायर उस वीमेन की तरफ बढ़ जाती है। कोई नॉर्मल पर्सन वीमेन की लेग या थाई को देखता है तो वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है उसके तरफ, जिससे वो उस वीमेन से बात करेगा, किस या लव रिलेटेड स्टेप। बट सागवा दिखता था जिस तरह वो बहुत डिफरेंट थी नॉर्मल पर्सन से। जब उसे अच्छी लेडी दिखती जो वीमेन उसे अट्रैक्ट करती, जिसे वो लाइक करता, तो वो उस वीमेन के बॉडी पार्ट को खाने के लिए सोचता। जितनी ब्यूटीफुल वुमेन उतनी ही बेस्ट उसके लिए। ये रीजन वो एक जर्मन वीमेन के रूम में जा घुसा और उसके बॉडी पार्ट को काटना चाहा, बट क्योंकि वो स्ट्रांग थी जिसके कारण सागवास के हाथ से वो भाग गई और पुलिस को कंप्लेन भी कर दी, जिसके कारण सागवा को जेल भी जाना पड़ सकता था। सागवा ने रियल ट्रूथ किसी को नहीं बताया कि वो उस वीमेन के कुछ हिस्से को काट कर लेकर जाना चाहता था, वरना और वो बुरा फंसता। सागवा के फादर उस जर्मन वीमेन को अच्छे पैसे देकर कंप्लेन को वापस लेने को कहा और सागवा वहां बच गया। आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि आप किसी इंसान को कितने भी पेनफुल वे में डेथ में क्यों ना इमेजिन की हो, जो आपके व्यू में वर्स्ट डेथ होगी और आप सोचोगे कि इस तरह की डेथ किसी को ना मिले। बट आप शॉक हो जाओगे ये सुनकर कि इस रियल वर्ल्ड में उस तरह की डेथ या उससे भी वर्स्ट डेथ किसी की हो चुकी है। ये केस भी कुछ वैसे ही थी। आइसिस सागवा जब उसकी 28 साल की एज हुई तो वो हायर स्टडीज के लिए पेरिस चला गया, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर के मॉन्स्टर को फुल फ्रीडम मिल गई। वो वहाँ के सरबॉन यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में पढ़ने आया था, जिसमें उसकी इंटरेस्ट थी और वो इंटेलिजेंट भी था। बट उसकी सोशल लाइफ स्टडीज से एकदम अपोजिट थी, यानी कोई दोस्त नहीं, दूसरे से बात कर नहीं पाता था और या उसे इंटरेस्ट नहीं था। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसे सागवा दूसरे को फीलिंग को नहीं समझ पाता था या इमोशन फील नहीं कर पाता था, जिसके कारण दूसरे पर्सन उसके लिए ऑब्जेक्ट जैसे थे, जो कि बहुत डेंजरस है रियल में। लेकिन वो वहाँ मिलता है एक काइंड हार्टेड लेडी से जो सबसे अच्छे से बात करती थी, जो इसे सागवा की भी फ्रेंड बहुत जल्दी बन गई। एक लेडी जिसकी हाइट 5 फीट 10 थी, जो ब्यूटीफुल थी जिस तरह इसे सागवा को चाहिए था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक कि रेने हर्डवर्ड अपने फैमिली को भी इसे सागवा के बारे में बताई थी कि वो बहुत एक अच्छा पर्सन है, और इसे सागवा भी उसे लाइक करने लगा था और लाइक करते करते वो उसका मर्डर करने का प्लान बनाता है। जून 11 1981, जिस समय आइसे सागवा की एज शायद 32 ईयर्स थी, उस समय वो रेने हार्वर्ड को जर्मन पोएट को पढ़ने के लिए बुलाता है, ये कहते हुए कि उसे वो ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, बहुत ज़रूरी है। रेने कन्विंस होकर उसके पास तुरंत आ जाती है। वो पोएट्री कैनोबलिज्म से रिलेटेड होती है जिसे वो पढ़ रही थी, ना जानते हुए कि उसके पीछे साइकोपैथ खड़ा है, और ऐसे सागवा राइफल से रेने हार्वर्ड के गर्दन के पास शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ऐसे सागवा एक और रीजन के कारण उसे मारता है कि अगर वो ब्यूटीफुल लेडी को खाएगा तो उसकी लाइफ एनर्जी उसके पास आ जाएगी, यानी वो अगली दिखता है तो वो अच्छा दिखने लगेगा। उसकी हाइट 4 फीट 9 से भी बढ़ जाएगी। उसकी डेथ के बाद जो उसने किया यह पूरी वर्ल्ड को शॉक कर दी।
उस बॉडी को उसने बutcher's नाइफ से अलग-अलग पीस में काटा, ब्रेस्ट पार्ट और फेस पार्ट को वो कुक कर दिया, कुछ ऐसे ही खाया, कुछ कुक करके खाया और बाकी बॉडी पार्ट को उसने फ्रीज में रख दिया। ये सब को उसने करते समय रिकॉर्डिंग किया था। कुछ रियल पिक्चर आप देख सकते हो, ज़्यादा फोटो मैं नहीं दिखाऊंगा, हर व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं होगी और मेरे को एज रिस्ट्रिक्शन टाइप भी नहीं चाहिए। सागवा के कैनिबलिस्टिक अर्ज ने उसे इंसेन बना दिया था। वो डिसाइड करता है कुछ बॉडी पार्ट्स को फेंकने को, सारे पार्ट्स को 2 सूटकेस में रख देता और टैक्सी से एक लेक के पास पहुंच जाता है, जहां वो सूटकेस को लेक में फेंकना चाहता है। ये तभी वहां के लोग उसे देख लेते हैं, जिसके कारण वो सूटकेस रख वहां से निकल जाता है। जब वो लोग सूटकेस को ध्यान से देखते हैं तो उस सूटकेस से ब्लड निकल रही होती है। वो पुलिस को तुरंत कॉल करते हैं। उन्हें सस्पिशियस लग रहा होता है उस एशियन पर्सन पे। ये केस सीआईडी ओलिवर फेल को हैंडल करने को मिलती है। जिस बैड कंडीशन में वहाँ पे सूटकेस में बॉडी मिली रहती है, ये केस बहुत जल्दी वायरल हो जाती है और 48 आवर के अंदर सागवा पकड़े जाता है। केस सॉल्व होने के जल्दी रीजन ये भी था, जिस टैक्सी में बैठकर वो लेक के पास आया था, उस टैक्सी ड्राइवर ने सागवा पे सस्पिशियस उसे लग रहा था, क्योंकि उसके पास 2 सूटकेस थे और उसके ख्याल से उस एशियन पर्सन को रेल स्टेशन के साइड जाना चाहिए था, लेकिन वो रेल स्टेशन के अपोजिट साइड जा रहा था, जो एक अनयूजुअल प्लेस पे, जो कि उसे सस्पिशियस लग रहा था। उसके कारण वो ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया। जब पुलिस सागवा के घर पे रेड मारने के लिए पहुंचती है तो रेनी हाइडवेल्ड की बॉडी उसके घर में दिखती है। वो उसे कुक करके रखता है टेबल पे, रूम पे पूरी ब्लड रहती है। पुलिस के क्वेश्चन करने पे सागवा सब कुछ बिना रिएक्शन के सब कुछ सही सही बता देता कि वो उसे लाइक कर रहा था, क्योंकि उसे ह्यूमन फ्लेश को टेस्ट करना था, इसलिए उसने उसका मर्डर किया। पुलिस हैरान थी उसके उस रिप्लाई पे। इस केस के 2 साल बाद सागवा को मेंटली अनस्टेबल होने पे छोड़ दी जाती है और कोई अच्छे से साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रख दी जाती है, जहाँ वो ठीक हो सके। फ्रेंच डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके कारण सागवा को रिलीज कर दी जाती है। बट ये सब इतना आसान नहीं हुआ रहता सागवा के लिए। जिस तरह से उसने क्राइम कमिट की थी, उसके फादर के कारण वो बच पाया, जिसने बेस्ट लॉयर हायर किया था उसके केस को फाइट करने के लिए, जिसका ये कहना था कि सागवा मेंटल डिजीज जापान में क्योर होना चाहिए, जापान के किसी अच्छे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, फ्रांस में नहीं। और सागवा कभी फ्रांस फिर वापस से नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ और उसे जापान भेज दी गई। अपने रईस बाप के कारण वो यहाँ से भी बच गया। उसे टोक्यो के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लंबे समय तक रखने का प्लान था, ताकि वो ठीक हो सके। बट शॉकिंग यहाँ पे ये थी कि 18 महीने बाद, यानी अगस्त 12 1986 को आईसी सागवा को सुजावा साइकेट्रिक हॉस्पिटल से रिलीज कर दी गई और उसे मेंटल कंडीशन भी सही बताया गया और वो नॉर्मल लाइफ सबके तरह रहने लगा। डॉक्टर के अकॉर्डिंग सागवा एविल है, मेंटली इल नहीं। दोस्तों यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा, बट रेने हार्वर्ड के फैमिली को जस्टिस नहीं मिली मेरे ख्याल से। ये केस एग्जाम्पल है जस्टिस सिस्टम की मिसयूज की, जहाँ सागवा इतने बड़े क्राइम करके भी फ्री है, वहीं वो लोग जो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को मार देते हैं, भूख के कारण कोई गलत काम करते हैं, वो लंबे समय के लिए जेल में रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या सागवा सच में ठीक हो गया था? इसका सिंपल आंसर है नहीं। आज तक सागवा ठीक नहीं हुआ। वो एक सेक्सुअल साइकोपाथ है। उसके नेगेटिव एक्शन के कारण उसकी फैमिली को पिक करनी पड़ी, उसके फादर को अपने वैल्यूबल जॉब से रिजाइन करना पड़ा, उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया और उसके ब्रदर को स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज हो गई। सागवा ने बहुत इंटरव्यू में ऐसा कहा कि वो अब भी सही नहीं हुआ। वो आज भी ह्यूमन फ्लेश को उसे खाने को मन करता है और मरने से पहले वो जरूर खाना चाहेगा। अब उसने अपना एक इमेज एक एंटी हीरो जैसा कर लिया। सागवा को अब जापानीज वुमेन बहुत पसंद आती है। अब आप समझ सकते हो उसकी पसंद का क्या मतलब है। ओल्ड एज होने के कारण उसके क्राइम कमिट करने का चांस बहुत कम है, लेकिन कौन जानता है। ये केस बताती है मनी है तो जस्टिस सिस्टम भी क्रिमिनल को पनिश नहीं कर सकता, चाहे वो पर्सन कितना बड़ा भी हीनियस क्राइम क्यों ना किया हो। इंडिया में भी आप ऐसे केस जरूर सुनने होंगे, जो इंडिया के करोड़ों रुपए लेकर भाग गए, लेकिन वो आज यूके में आराम से रह रहे हैं। वेल, ये थी वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे आइडिया दे सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो।